नमस्कार, स्वागत है आपका आवाज अड्डा में। और गुजरात पे आज चर्चा करेंगे। गुजरात में चुनावों की तारीख के ऐलान के बाद आम आदमी पार्टी ने अपने मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार का भी ऐलान कर दिया है। भारतीय जनता पार्टी की तरफ से पहले से ऐलान है, कांग्रेस ने कोई ऐलान नहीं किया है। तो यानी चुनाव अब धीरे धीरे उस तरफ बढ़ रहा है जहाँ पे बहुत सारे समीकरण देखने को मिलेंगे। तो क्या फर्क पड़ रहा है, किस तरीके के समीकरण बन रहे हैं, कौन लीड ले रहा है, ग्राउंड की रिपोर्ट्स क्या है, इन सब बातों को जानना समझना चाहिए, क्योंकि चुनाव के समय ये परिस्थितियां तेज़ी से बदलती हैं। भारतीय जनता पार्टी की वहाँ 27 सालों से सरकार है और बहुत सारी बीच बीच में चैलेंजिंग पार्टीज़ आईं, खासतौर पे कांग्रेस, लेकिन कभी सत्ता में नहीं आ पाई। 2017 का चुनाव ज़रूर मेंशन में आना चाहिए, क्योंकि वहाँ पे बहुत कोशिश की थी, लेकिन उसके बावजूद सत्ता से दूर रहे। उसके बाद कांग्रेस ने कहें तो इन्वेस्टेड नहीं रखा अपने आप को, धीरे धीरे वो नज़ारा कम हुआ और इसीलिए आम आदमी पार्टी ने प्रवेश किया। और ऐसा लगता है कि वो बहुत तेज़ी से अपने प्रभाव को वहाँ जमा रहे हैं। किसका नुकसान कर रहे हैं, किसके वोट कट रहे हैं, अर्बन में कट रहे हैं, रूरल में कट रहे हैं, कहाँ क्या परिस्थिति बन रही है, यह सिर्फ एक ऑप्टिक्स है, यह हो सकता है एक नैरेटिव हो, ग्राउंड रियलिटी कुछ और हो। इन सब बातों को आज हम लोग समझने की कोशिश करेंगे। पहले एक रिपोर्ट देखिए आप। गुजरात में चुनाव की तारीखों के ऐलान के बाद गहमा गहमी और बढ़ गई है। बीजेपी के विजय रथ को रोकने के लिए कांग्रेस और आम आदमी पार्टी ने अपनी ताकत झोंक दी है। अरविंद केजरीवाल ने गुजरात में इसुदान गढ़वी को अपना सीएम पद का उम्मीदवार बना दिया है। केजरीवाल को लगता है कि इस बार गुजरात की जनता परिवर्तन लाएगी। गुजरात एक बहुत बड़े परिवर्तन और बहुत बड़े बदलाव की तरफ जा रहा है। बहुत बड़ा बदलाव होने वाला है। 27 साल तक गुजरात के लोगों के पास कोई विकल्प नहीं था। बहुत उम्मीद, लोगों को उम्मीद है कि महंगाई दूर होगी, बेरोजगारी दूर होगी, उनकी जिंदगी में सुधार होगा, बच्चों को रोजगार मिलेगा, अस्पताल खुलेंगे, स्कूल खुलेंगे। आम आदमी पार्टी गुजरात में महंगाई, बेरोजगारी और किसानों का मुद्दा जोर शोर से उठा रही है। केजरीवाल ने चुनावी रेवड़ियों की भी झड़ी लगा दी है। आपने हाल ही में हुए मोरबी पुल हादसे को भी मुद्दा बनाया है। भाजपा को वोट देंगे तो क्या मौत मिलेगी? ब्रिज में करप्शन होगा, ब्रिज में जा नहीं पाएंगे, मौत मिलेगी। करप्शन इतना है, किसानों को दाम नहीं मिलेगी, बिजली नहीं मिलेगी, बेरोजगार युवाओं के पेपर लीक होंगे। इस बार भाजपा के पन्ना प्रमुख है ना, वो भी आम आदमी को वोट करवेगी, क्योंकि 1 मार्च से उनकी बिजली फ्री होगी। इधर बीजेपी एंटी इनकम्बेंसी के बावजूद गुजरात में एक बार फिर से सरकार बनाने की तैयारी कर रही है। मोदी और शाह अपने गृह राज्य में धुआंधार प्रचार कर रहे हैं। पीएम मोदी ने पिछले कुछ महीनों में गुजरात को कई सौगातें भी दे दी हैं। बीजेपी मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल पर ही दाव लगा रही है। बीजेपी का कहना है कि चुनाव में आपके सीएम उम्मीदवार की जमानत जब्त हो जाएगी। उत्तराखंड में कोटियाल साहब को बनाया था, जमानत जब्त हो गई। यहाँ पे भी जमानत जब्त होगी। कैंडिडेट डिक्लेयर करने से कुछ नहीं होगा। आप फर्जीवाड़ा कर कर, हमने लोगों से रिस्पांस लिया, लोगों से फ़ोन किया, सब पता, सब नकली काम हो रहा है। और गुजरात की जनता बहुत समझदार है, सूझवान है, वो इनके धोखे में और भुलेखे में आने वाली नहीं है। कांग्रेस ने भी गुजरात की जनता से कई वादे किए हैं, लेकिन चुनावी मैदान में कांग्रेस का कोई बड़ा चेहरा नहीं दिख रहा है। राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा पर ध्यान दे रहे हैं। सवाल ये है कि गुजरात के चुनाव में बीजेपी को कौन टक्कर देगा, कांग्रेस या आप? क्या आम आदमी पार्टी गढ़वी के जरिए बीजेपी के गढ़ में सेंध लगा पाएगी? चुनाव में कांग्रेस कमजोर पड़ गई है या फिर वो किसी और स्ट्रेटजी पर काम कर रही है? और क्या मोरबी पुल हादसे का चुनाव में असर दिखेगा? तो चर्चा में आज जिनसे हम बातचीत करेंगे उनसे आपका मैं परिचय करा दूं। हमारे साथ हैं नव गुजरात समय के एडिटर इन चीफ अजय उमत जी, राजनीतिक विश्लेषक संतोष सिंह राठौर जी, साथ ही वरिष्ठ पत्रकार हर्षवर्धन त्रिपाठी जी और सी वोटर के एडिटर खालिद अख्तर जी। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। और हमने आज जानबूझ के राजनीतिक दलों को नहीं रखा कि एक थोड़ी सी गंभीर और डिटेल चर्चा की जाए, समझा जाए कि गुजरात में तस्वीर क्या है, क्योंकि राजनीतिक दल तो आते ही रहते हैं अक्सर शोज़ में। तो इसीलिए एडिटोरियल पैनल हमने बनाया है, जिससे कि थोड़ा सा विस्तार से हम लोग इस चीज़ को समझ सकें। अजय जी, मैं आपके पास आता हूँ। बहुत सारे इश्यूज़ हैं। आम आदमी पार्टी ने अपने मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार घोषित कर दिया। कांग्रेस हालांकि अभी तक पता नहीं उनके यहाँ की क्या स्ट्रेटजी, इन सब चीज़ों चर्चा करेंगे। लेकिन पहले आप मुझे एक बिग पिक्चर जो बन रही है इस वक्त गुजरात की, वो क्या है, ज़रा बताइए।
देखिए सर, जो बिग पिक्चर गुजरात में मुझे जो दिख रही है वो ये है कि आज की तारीख में भारतीय जनता पार्टी जो है उसने पिछले चुनाव में जब 99 सीट्स आई उसी दिन से दे रियलाइज कि भाई गुजरात में 99 सीट्स आना ये भारतीय जनता पार्टी जिसके लिए गुजरात एक पॉलिटिकल लेबोरेटरी है उनको जरा भी लाजमी नहीं लगा। आज सब लोग ये कहते हैं 99 सीट्स, लेकिन आप देखिए कि पिछले 5 साल में भारतीय जनता पार्टी ने मेहनत करके कांग्रेस पार्टी के 18 विधायकों को अपने खेमे में ले लिया है। क्राइटेरिया सिर्फ यही था कि विनेबिलिटी, कांग्रेस के ऐसे दिग्गज नेता जो अपनी ताकत पे चुनाव जीत सकते हैं उन सबको भारतीय जनता पार्टी ने अपने खेमे में ले लिया, नंबर 1। तो आज की तारीख में असेंबली की जो स्ट्रेंथ है वो भारतीय जनता पार्टी की 111 है और कांग्रेस की 77 से कम होकर 65 हो गई है, नंबर 1। नंबर 2 कि बीजेपी जो है उसने ये ठान ली और उस आपने देखे कि 2077 में परफॉर्मेंस 77 था, 99 था, लेकिन 2019 लोकसभा इलेक्शन में भारतीय जनता पार्टी को 26 आउट ऑफ 26 सीट्स मिली और उनका वोट शेयर जो था वो बढ़ के 48% से 54% से ऊपर चला गया। इस बार भी जैसे ही 5 राज्यों के चुनाव पूरे हुए जिसमें उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, गोवा, बाकी राज्यों में भारतीय जनता पार्टी को विजय मिला, 10 मार्च को परिणाम आया और 11 मार्च सुबह 11 बजे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी गुजरात में आ गए थे और उन्होंने तब से लेके आज तक जो चुनाव की जो तैयारी करनी चाहिए वो पूरी कर ली है। दूसरी तरफ देखा जाए तो कांग्रेस पार्टी जो है उसने पिछले 15-20 दिन से तैयारी चालू की और मैदान में आ गए, लेकिन कांग्रेस पार्टी ने इतनी तैयारी नहीं की जितनी भारतीय जनता पार्टी ने की। आम आदमी पार्टी पिछले 3 महीने से एक्टिव जरूर है, लेकिन ऑप्टिक्स ज्यादा है, सोशल मीडिया में ज्यादा है, उनके पास रैंक, फाइल और ये सब कुछ नहीं है। इसलिए देखिए जो चर्चा होती है आम आदमी पार्टी की वो टीवी डिबेट्स में और उसमें होती है, लेकिन ग्राउंड पे जो होना चाहिए ना, जैसे कांग्रेस पार्टी ऑल सेड एंड डन, कांग्रेस पार्टी के पास उनका रैंक एंड फाइल है, संगठन है और किसी भी कीमत में आप देखें तो कांग्रेस पार्टी का वोट शेयर है वो 38% से नीचे नहीं जा रहा है। पिछले 5 चुनावों में आप देखिए तो जब नरेंद्र भाई मोदी गुजरात के मुख्यमंत्री थे तब 127 सीट्स मिली थी बीजेपी को, लेकिन उसके बाद के चुनाव में 117, उसके बाद 115 और लास्ट चुनाव में 99। मतलब बीजेपी का वोट शेयर है वो धीरे धीरे कम हो रहा है, जबकि कांग्रेस 51 से 59, 59 से 65, 65 से 77 तक गई है। इसका मतलब कि कांग्रेस का वोट शेयर बढ़ा है और पिछले चुनाव में, विधानसभा चुनाव में दोनों के बीच का डिफरेंस जो था वो सिर्फ 8% था, बीजेपी को 49.4 और कांग्रेस को 41.8। मेरा कहने का तात्पर्य यह है कि हम सब कह रहे हैं, लेकिन कांग्रेस पार्टी आज की तारीख में 127 सीट्स जो रूरल एरिया में है वहां पर ज्यादा फोकस कर रही है, मुस्लिम एरिया में वहां फोकस कर रही है, क्योंकि कांग्रेस जानती है कि पिछले चुनाव में भी जब भारतीय जनता पार्टी की स्थिति थोड़ी कठिन थी तब भी 4 सिटी अहमदाबाद, बड़ौदा, राजकोट एंड सूरत, इसकी 55 में से 44 सीट जो थी वो बीजेपी को मिली थी। मतलब अर्बन एरियाज में बीजेपी का स्ट्राइक रेट जो है 80% से ज्यादा है और कांग्रेस को सिर्फ वही सीट मिली जो मुस्लिम इलाकों वाले थी, जैसे जमालपुर है, कालूपुर है, दरियापुर है, शहर कोटड़ा है, बापूनगर है, जो दलित मुस्लिम वाली सीट थी। इसलिए कांग्रेस पार्टी इस बार ट्राइबल वोटर, आदिवासी वोटर जो मैं कहना चाहता हूँ, ओबीसी वोटर और मुस्लिम वोटर वाली सीट है उस पर फोकस कर रही है, जहां पे पिछली बार वो चुनाव जीती थी। मतलब सेंट्रल गुजरात, नॉर्थ गुजरात, साउथ गुजरात में ट्राइबल एरिया और सौराष्ट्र का कोस्टल एरिया। बाकी कांग्रेस को मालूम है कि वहां नहीं जीत पाएगी, जबकि आम आदमी पार्टी जो डिसरप्टिव है वो दोनों के वोट काट सकती है। अजय जी,